आपकी वर्कशीट नंबर 15। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी साइंस और एसएसटी की वर्कशीट आई है। इसके अलावा सैटरडे की जो आपकी वर्कशीट आती है वो रोज़ की तरह ही आपकी हर सैटरडे 6 to 8 की आती है, वो भी मैं बना रही हूँ, तो वो भी आप लोग ले लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। बेटा मैं सारी वीडियो एक दिन पहले ही अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग ना प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको मिल जाए। और मैं थोड़ा सा मतलब हमारे घर में फंक्शन है, इस वजह से मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसको ना प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें, आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फिर से पौधों के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए लिखा है जड़। अभी हम लोग ने वैसे पढ़ रखा है कि जड़ का क्या काम है और बाकी चीज़ों का क्या क्या काम है, पेड़ के अंदर पत्ती क्या काम करती है, इसके बारे में भी हमने जान लिया। थोड़ा थोड़ा हमने सबके बारे में जानना है। अब हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिखा है किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। यानी अगर कोई भी हम पौधा लें, तो जैसे ये ज़मीन है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, तना दिखेगा, पत्तियाँ दिखेंगी, फल, सब्जियाँ, फूल, जो भी है सब कुछ दिखेगा, है ना, शाखाएं दिखेंगी। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं दिखेगी, जो पेड़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी क्या चीज़, वो है आपकी जड़। ठीक है, जो कि अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए जड़ कहाँ होती है और इसका काम क्या होता है। ये हम लोग पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसका काम होता है कि ज़मीन के अंदर से पानी और न्यूट्रिशंस जो है ना, खाद्य पदार्थ जो उनके मतलब मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, उनको ऊपर खींच के पेड़ों को देना, यही काम होता है उसका। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा, उपस्थित होती है पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं। किसी पेड़ में एक प्रकार की होगी, किसी पेड़ में दूसरे प्रकार की होगी। तो इस तरह से दो प्रकार की जड़ें होती है। एक कौन सी होती है, मुसला जड़ें, और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। ठीक है, तो दो तरह की जड़ें। अब इनमें क्या फ़र्क है, कौन सी क्या होती है, इसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा है खुले मैदान में जाइए, यानी कि कोई भी प्लेग्राउंड वगैरह में आप चले जाएं, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। खरपतवार माने होते हैं छोटी छोटी घासें जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, वो खुद बड़ी हो जाती हैं और पेड़ों को सुखा देती है, घास टाइप की, है ना, तो उनको उखाड़िए। अब बताइए क्या ये घास आसानी से निकल गई। ठीक है, तो हाँ निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती है। ठीक है, ये आसानी से निकल भी जाएगी। लेकिन अगर मिट्टी गीली हो तब, अगर मिट्टी सूखी हुई होगी तो सिर्फ आपके पत्ते हाथ में आएंगे, जबकि जड़ समेत नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है, 2 या 3 चने के बीजों को गीली रुई में, ठीक है, गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज में अंकुरित हो जाता है, यानी बीज के अंदर अंकुर। आपको देखा होगा भाई लोग या मम्मी वगैरह, चनों को अगर किसी चने को पानी में डाल के भूल जाती हैं तो चने की कुछ इस तरह से शेप होता है ना, तो आप देखेंगे कि उसकी एक तरफ से ना कुछ वाइट वाइट सा निकलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अंकुर फूटना। ठीक है, यानी अंकुरित होना। ठीक है, ये जो है ये नवोदित होते हैं, तो होकर बन जाएगा। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। तब आप उसे अगर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो किसी सूरत में नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो लिखा है क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल पाते हैं। नहीं, हम नहीं निकाल सकते। जड़ों को रुई से आसानी से नहीं निकाला जा सकता। देखेंगे यहाँ आ गया ना आंसर कि हम नहीं निकाल सकते उसको आसानी से। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझ चुकी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, इसका अर्थ ये है, देखिए हम यहाँ आपने ये भी पढ़ लिया ना कि अगर आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलेंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दूसरा आपको लिखा है कि ये भी आसानी, ये आपको गलत लिखा है यहाँ पे, ये आसानी से निकल जाएगा जबकि ये आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको ये फ्लो चार्ट दिया गया, इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसमें देखिए जड़ के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं आपके मुसला वाली जड़ें और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। ठीक है, मुसला की भी 2 प्रकार होती है। मुसलादार जो जड़ें होती है वो कौन से पेड़ में पाई जाती है, लिखा सेम के, आम के, इनमें पाई जाती है। जबकि रेशेदार किसमें होती है, गेहूं में, मक्का में, इसमें रेशेदार पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ आपको क्या बताया गया। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो लिखा है इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़ कर रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थैरिक कहा जाता है। यानी स्थैरिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ किसी को मतलब रखे। जैसे अब हमारे पैर है ना, तो पैर के अंदर एक हमारा पैर ऐसे है जो हमें ज़मीन पे खड़ा रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पैर नहीं हो या हमारे पैर में चोट लग जाए या हम उस पर एक तरह से पूरा मतलब अपना वेट नहीं डाल पाए, मुड़ जाए पैर, इस तरह से कुछ हो जाए अगर,
तो क्या आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं जैसे अभी खड़े हैं? नहीं रह सकते। सेम इसी तरह से जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर पेड़ को पकड़ के रखती हैं ताकि हवा में, आंधी में, पानी में वो गिरे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्थैरिक है, यानी उसको पकड़ के रखने के लिए है। अब देखें, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट क्लियर ग्राफ दिया गया है कि आप इसको करेंगे। क्या लिखा है? किसी खुले मैदान में एक जैसे दो खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी इन जड़ों को कोई नुकसान ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और दूसरे पौधे की जड़ को काट कर दूसरे गमले में लगा दीजिए। यानी अब आपको क्या करना है, एक को जड़ के समेत निकालना है और जड़ के साथ ले जाके अपने गमलों में लगाना है, और दूसरे को क्या करना है, निकालेंगे तो आप जड़ समेत, लेकिन उसकी जड़ को काट के बिना जड़ के लगाएंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद डालिए, यानी 1 सप्ताह तक जल डालिए और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए। तो अब आप बताइए आपने क्या देखा, दोनों पौधों के स्वास्थ्य में क्या अंतर है? तो जिसमें जड़ है ना, ये एज इट इज़ अच्छा होगा, ग्रीन होगा, जबकि ये जो है ये सूख चुका होगा। लिखा है, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा क्या, अब आपने क्या देखा, परंतु देखा गया कि जिस पौधे में जड़ नहीं थी वह सूख गया। मैंने बोला ना ये सूख जाएगा, यानी जड़ पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। तब आपको पता चल गया जड़ों का क्या काम है। जड़ों का काम है, देखिए, जड़ का एक काम ये भी है कि वो उसको मजबूती से रखती है। जड़ का एक काम ये भी है कि पानी को एक जगह से दूसरे, मतलब पेड़ में ऑब्जर्वेशन का काम जो करती है वो जड़ करती है। फिर जड़ लेके जाके तनों को दे देती है। अब तना क्या करता है, वो पूरे में सारी शाखाओं में फैलाता है, और शाखाएं क्या करती है, पत्ती तक ले जाती है। पत्ती उस पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाती है ना। इस तरह से अब आपका यहाँ देखिए क्या लिखा है, मुसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर के क्या क्या खूबी है दोनों की। तो देखिए क्या लिखा है, ये मुख्य जड़ें हैं जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। देखिए इस तरह से, देखिए निकल रही, एक जड़ निकली, उससे दूसरी जड़ निकली, दूसरे से तीसरी निकली, उससे एक और जुड़ गई, फिर एक और जुड़ गई। ठीक, ये मुख्य जड़ें हैं जिसमें मिट्टी में गहराई में उगती है। ये जो है मिट्टी के बहुत डीप अंदर तक चले जाती है, जैसे सेम, आम, इनकी जड़ें। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी जड़ें होती है, इसके अलावा यहाँ क्या लिखा, मुसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शीरा विन्यास जल के रूप का होता है। अब देखिए आपको ये भी पढ़ाया गया था ना कि शीरा विन्यास कैसे कैसे होता है। एक का होता है जाली के रूप का, एक होता है सीधेदार का। याद है पिछली वर्कशीट में हम लोग ने पढ़ा था कि एक पत्ती ऐसी होती है जिसमें जो होता है ऐसे 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 पूरे में जाली की तरह, जड़ की तरह फैला हुआ होता है, और हमने पढ़ा था एक पत्ती ऐसी होती है जिसमें सीधा सीधा होता है। याद है आपको? हाँ, अगर नहीं याद है तो आप पिछली वर्कशीट को एक बार देखेंगे, अपने पेजेस को पलट के देखिए कॉपी के, उसमें ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक, अब हम बात करते हैं रेशेदार की। तो देखिए तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का एक गुच्छा होता है। देखिए यहाँ पे तने से एक जड़ निकली, उसके बाद नीचे फैली, जबकि ये यहाँ एज इट इज़ पूरा गुच्छा ही इकट्ठा ही एक ही जगह से निकल ही आया। ठीक, एक फर्क। दूसरा क्या है, जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं और मक्का इनके पेड़ों में होता है। ठीक, अब अगला क्या है, यहाँ पे इनका क्या था, इनका खुला हुआ था, गहराई में था, कोई टेंशन नहीं थी। अब यहाँ क्या लिखा, रेशेदार पत्तों वाली जो पत्तियाँ होती है उसके समांतर रेशा शीरा विन्यास होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। उनकी पत्तियाँ ऐसी होंगी और उनकी सारे अंदर की जो लकीरें हैं वो ऐसी होंगी। ठीक, जबकि इसकी कैसी होंगी, इसकी ऐसा करके यूँ पत्ती बनी होगी, इसके यूँ 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 ऐसे जाली नुमा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप एक बार चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी पूरी हो गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। आइए इनके उत्तर लिखे हैं। पहले लिखा है जड़ों के कार्य क्या है। अब जड़ क्या क्या काम करता है, तो अभी मैंने आपको दोनों बताए हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर भी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि जड़ क्या क्या काम करती है पेड़ों में। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करती हैं। यानी पेड़ के अंदर जो जड़ें मेन काम करती हैं, उनका मेन काम क्या है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। ठीक है, तो आपका मेन आंसर तो इसका यही है। लेकिन इसके अलावा दूसरा काम ये भी करती हैं जड़ें कि पौधों को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। ठीक, तो अगर आप दोनों लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं नहीं मैम हमें छोटा ही आंसर लिखने हैं, तो आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है कि मुसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में क्या अंतर है, लिखिए। तो आपको इन दोनों के अंतर लिखने हैं।
तो ये तो आपका आंसर सामने ही आपको दिख रहा है। इसमें 1 2 दोनों जो है, अब इसमें आपके 3 अंतर दिए गए हैं, आप तीनों अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इस तरह से ये आंसर आप लोग कि ये मुख्यतः कैसी होती हैं, इसकी ये जो एक तने से निकलने वाली होती है, ये गुच्छे के साथ निकलती हैं पूरी। ये मिट्टी में गहराई तक फैली होती है, जबकि ये सतही तौर पे होती है, मतलब ऊपर ही ऊपर होता है इनका गुच्छा बस। ठीक, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ये जो है इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, गुच्छे जालीदार होती है इनकी पत्तियों के अंदर की डिज़ाइन, और इसके पत्तियों की डिज़ाइन कैसी होती है, सीधी पैरेलल। तो इस तरह से आप तीनों आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भरने तो 1 2 3 4 लिखे, मैं चारों का आंसर ऐसे लाइन से ही दूंगी आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है, तो अब डैश में क्या आएगा, ये आंसर हम लोग एक साथ देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा है पौधे में प्रकार की जड़ें होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 2 है ना, तो इसका आंसर हम एक साथ देखेंगे सबका। उसके बाद तीसरा आपका लिखा है जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूप के शिला विन्यास होते हैं उन जड़ों को क्या कहते हैं, वो जड़ें कैसी होती हैं। तो चलिए हम बता देंगे कि वो कैसी जड़ें होती हैं। यहाँ आपको पता है कि वो जड़ें कैसी होती है, मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया लिखा है रेशेदार जो पेड़ होते हैं जड़ वाले, उनकी पत्तियां जो है कैसे विन्यास की होती है, तो आप यहाँ इसका लिख देंगे कि उनकी पत्तियां जो है वो समांतर विन्यास की होती हैं। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं, अब चारों खाली स्थान की जगह आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, के भीतर, है ना, यानी जड़ें जो है वो जमीन के भीतर होती है। दूसरे में क्या लिखेंगे, 2 प्रकार की जड़ें होती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, जो ऐसे गच्छी हुई जड़ें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सॉरी खुली हुई जड़ें होती है उसे क्या होता है, मूसला जड़ें। ठीक है, और उसके बाद समांतर। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।